ओम नमस्कार। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। माता वीणा वादनी से प्रार्थना है कि वो अपने सभी पुत्रों की कंठ और वाणी में निवास करें, लेखनी में वास करें और नए नए भाव, नए नए शब्द, नई नई भंगिमाएं उनको प्रदान करें ताकि वो आपका गुणगान करने में समर्थ हो सके, कुछ लेश मात्र कुछ समर्थ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में माता वीणा पानी की स्तुति करते हुए प्रार्थना करता हूँ अपने समस्त परिजनों के लिए कि उनके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य सदा बना रहे। आज रविवार का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाए तो आज अवकाश का दिवस है, साप्ताहिक अवकाश, वीकली हॉलिडे। सबके घरों में बहुत सारे काम, सप्ताह भर के रुके हुए कार्य, परिवार के कार्य, कहीं घूमने जाना, मिलना, आना जाना, ये सब व्यवस्थाएं आज के लिए, रविवार के लिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो रविवार के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कि देखो 20 सप्ताह में कार्यालय के दिनों में संभव नहीं है इन कार्य को कर पाना, तो सप्ताह के जिस दिन अवकाश होगा उस दिन करेंगे। तो रविवार सबसे अच्छा दिवस है। इसलिए सूर्य की प्रखरता, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज हम सबको ऊर्जावान बनाता है रविवार के दिवस कार्य करने के लिए। आज का वाक्यांश भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज के वाक्यांश में हो सकता है आपको कुछ थोड़ी सी नकारात्मकता दिखाई दे, लेकिन ये वास्तव में नकारात्मकता नहीं है। ये इस वाक्यांश की जो प्रचार प्रसार है, जो व्यापकता है, उसको दर्शाने के लिए रखा गया है। और वाक्यांश है कर नहीं सकता। ये एक ऐसा वाक्यांश है जिसकी बहुत सारी कोने हैं, इसको बहुत विस्तार दिया जा सकता है, बहुत इसको विस्तृत किया जा सकता है, इस पर बहुत विचार किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि हम सब जानते हैं कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या सामाजिक बंधन इस प्रकार के हैं, सामाजिक परिवेश हमारा इस प्रकार का है कि हम कोई भी कार्य अकेले कर सकें, इसकी संभावना बहुत कम है। सफलता और असफलता की तो बात बहुत दूर की है, पहले तो हम किसी कार्य को अकेले कर सकें, इसकी संभावना बहुत कम है।
जो मुख्य रूप से इस वाक्यांश को देखने पर लगता है कि कर नहीं सकता, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारे सारे कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर के होते हैं। चाहे कोई खुशी का कार्य हो, अपनी प्रसन्नता में भी हम ये चाहते हैं कि हमारे परिजन, हमारे मिलने वाले, हमारे जानकार हमारे साथ खड़े हों, ताकि हमें लगे कि हाँ, हमारे अपने हैं। और चाहे दुख का समय हो, दुख के समय में भी हमें कोई ऐसा कांधा चाहिए जिस पर हम सिर टिका करके, कोई ऐसा कांधा चाहिए जिस पर टिका करके हम रो सकें, सिर टिका कर रो सकें। कोई हमें ऐसी बगल चाहिए जिसमें भरकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। वो चाहे कुछ कहने के माध्यम से हो या आंखों के अश्रु जल के माध्यम से हो। तो इसलिए हम सदैव ही समाज में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो इसलिए अकेले कोई कार्य कर सकें, फोन कॉल बीच में आ जाने के कारण ये व्यवधान उत्पन्न हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसको हर समय किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता है। हर समय, चाहे कोई अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो। बुरे कार्य में भी आदमी वो किसी न किसी को साथ लगा करके चलता है। वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कार्य संभव ना हो सके, तो कम से कम कोई साथ रहेगा तो 1 से 2 बने, तो इसे साथ जरूर लेकर के चलता है। ये तो इसका एक पक्ष है इस वाक्यांश का। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो दूसरा पक्ष है इसका, और जो सोच करके मैंने आज का वाक्यांश दिया था, वो ये है कि यदि हम कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही, ध्यान दीजिएगा, यदि कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही ये मन में धारणा बना लेंगे या ये सोचने लगेंगे कि मैं इस कार्य को कर नहीं सकता, तो फिर सफलता की कामना करना भी व्यर्थ है, निश्चित रूप से असफलता प्राप्त होगी। जब कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही ये सोच लिया कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, कर नहीं सकता का मतलब असफलता निश्चित है। इसलिए कोई भी कार्य हो, अकेले करें या साथ मिलकर करें, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन ये कभी मन में विचार नहीं आना चाहिए कि कर नहीं सकता। यदि मैं स्वयं के लिए ये कह रहा हूं कि मैं इस कार्य को कर नहीं सकता, इसका मतलब मेरे मन में संदेह नहीं है, बल्कि मैं निश्चित तौर पर यह मान करके बैठा हूं कि ये कार्य मेरे बस का नहीं है। तो सफलता की कामना कैसे की जा सकती है? बेमन से किसी कार्य को करेंगे तो सफल कैसे हो सकती है? और इसी वाक्यांश का एक दूसरा पहलू और भी है कि यदि ये तो ये है कि हम स्वयं कह रहे हैं कि कर नहीं सकता, लेकिन यदि हम किसी दूसरे के लिए इस वाक्य को कह रहे हैं कि कर नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभिमान की भावना आ गई है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ गई है। हम दूसरे को तुच्छ समझ रहे हैं, किसी की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं, किसी के व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं, यदि हम इसी वाक्यांश को किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं। तो इसको अपने लिए कहना और सामने वाले के लिए कहना, दोनों ही खतरनाक निशानियां हैं। हमें इन दोनों से ही बचना चाहिए। यदि हम किसी के कार्य में सहायक नहीं भी हो सकते, या हमें ये लगता भी है कि वो थोड़ा कमज़ोर है किसी कार्य को करने में,
तो हमें तब भी ये कहना उचित नहीं है कि वो इस कार्य को कर नहीं सकता या तुम इस कार्य को कर नहीं सकते। हमें सदैव हौसला बढ़ाने वाला काम करना चाहिए, उत्साहित करने वाला कार्य करना चाहिए, ढाढ़स बढ़ाने वाला कार्य करना चाहिए। क्यों हम कहें कि तुम नहीं कर सकते, बल्कि उसको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, उसको बढ़ावा दें, उसको मार्ग दिखाएं, उसको मार्ग सुझाएं कि तुम किस पर चल करके इस कार्य को कर सकते हो। यदि हमें लगता है कि उसके पास वो मार्ग नहीं है, वो सोच नहीं है, तो वो सोच हम उसके अंदर डालें कि इस पथ पर चलकर तुम इस कार्य को कर सकते हो, ना कि ये कहें कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो सकता। ये केवल उसका अपमान नहीं है, बल्कि अपना अभिमान भी है। तो किसी भी परिस्थिति में ये मान लेना कि कर नहीं सकता, ये केवल और केवल असफलता की निशानी है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। अपमान की निशानी है, अभिमान की निशानी है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि इस वाक्यांश का प्रयोग भूले से भी न करें कि कर नहीं सकता, ना अपने लिए न दूसरे के लिए। हाँ, मन में ये भाव अवश्य रखें, इसमें एक शब्द और जोड़ दें कि अकेले नहीं कर सकते, अर्थात सहयोग लेकर के कार्य किया जा सकता है। जब तक अकेले शब्द नहीं लगाएंगे तब तक इसका अर्थ दूसरा चला जाएगा, और जब करेंगे कि अकेले नहीं कर सकता तो उसमें एक समर्पण की भावना होगी, एक सम्मान की भावना होगी, एक सेवा की भावना होगी, एक सामाजिक समरसता की भावना होगी। तो इसलिए कर नहीं सकता इस वाक्यांश का प्रयोग जब भी करें बहुत सोच समझ कर करें, और बेहतर है कि इसको जीवन में कभी न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी डलास टेक्सास से और आदरणीय सुषमा नैयर दीदी लखनऊ की धरती से उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक सूचना यद्यपि मैंने पटल पर डाल दी है व्हाट्सएप ग्रुप पर कि मुझे स्मरण नहीं रहा था, आज 10:30 बजे एक यहाँ समिति है जिसका मैं सदस्य भी हूँ, पूर्व सचिव भी रह चुका हूँ, तो उसकी आज मासिक गोष्ठी है जो अक्सर 11:30 बजे हुआ करती थी। आज सवेरे जब मेरे पास उसका संदेश आया तो पता चला कि वो 10:30 बजे है। तो इसलिए आज कवि के साथ कॉफी मंच पर भैया जी को आज का अंक नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल उपस्थित होऊंगा, पहले यहाँ, उसके बाद मैं फिर भैया जी वाच में कवि के साथ कॉफी पटल पर। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। जो अभी उपस्थित हैं उनको सादर आभार, जो बाद में उपस्थित होंगे उनके लिए अतिरिक्त आभार, विशेष आभार। तो चलिए, सादर प्रणाम। और चलते चलते आज के दिवस विशेष के कुछ सूक्ष्म मंत्र। ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम दिनकराय नमः। धन्यवाद, नमस्कार।